मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कवि श्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिखाई। माया मोह भरम पै भूलै, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मटाई। एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे दर्शन इशनान करन उपरंत मेरी अते पीरी दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी भगती अति शक्ति दे समेल श्री अकाल तख्त साहब जी दे दर्शन इशनान करन उपरंत पंजवें पातशाह जी दे पावन पवित्र स्थान ते जुड़ बैठे जिन्ने कमाई भाई सतगुरु जी हदूद विच हो। आओ जिथों तक ये आवाज़ जाती है सब तो पहला कलगीधर पातशाह जी का बख्शिया होया नारा, जिस नूं गजाउण नाल मुख विचों दो वेर वाहिगुरू का सिमरन हुंदा है, कोई भी रसना वांझी ना रहे। क्योंकि कवि कहता है वाहिगुरू कहने से मिलता है मौला, मोमन को जन्नत दिलाता है वाहिगुरू। वाहिगुरू है हामद खुदा की इबादत, मस्ती में मौला मिलाता है वाहिगुरू। वाहिगुरू खिजा को कुलछन बनाता है, मुश्किल तुसां दी कहलाता है वाहिगुरू। वाहिगुरू कहने से क़यामत ना होगी, 84 की सब गर्दिश मटाता है वाहिगुरू। झुकाओ सतगुरु जी नूं सीस, साडी अते अपनी हाज़री लवाउण लई गज के कह दिओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम की धार्मिक पार्लीमेंट श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार गोबिंद सिंह जी लंगोवाल प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैनेजर श्री दरबार साहब सरदार मुख्तियार सिंह जी, सकत्तर साहबान, प्रचारक साहबान, सिंह साहबान, आपां अमृत वेले तो ही लगातार कीर्तन नाल जुड़ रहे हैं, कथा नाल जुड़ रहे हैं। आओ अज रात का विशेष ढाडी दरबार धन सोढ़ी सुल्तान गुरु रामदास जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित ये सारा समागम चल रहे ने। असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूची संगत नूं जी आयां आखदे हां। सतगुरु जी तुहाडा कदम कदम लेखे लाउण। सोढ़ी सुल्तान श्री गुरु रामदास महाराज जी का जन्म चूना मंडी लाहौर 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं, जिथे कि हीरियां दा एक बाजार सी जिसनूं चूना मंडी कहा जाता है, भाई हरदास जी के घर माता दया कौर की कुख विचों चूना मंडी लाहौर विखे होया। साध संगत दे चूना मंडी लाहौर एक हीरियां का बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र सी। धन गुरु रामदास जी दे वड वडेरे चाचे ताए यही काम करते सन। हीरियां दे व्यापारी सन। हीरियां दे छोटे छोटे किन के उस बाजार में वेचते सन, इसलिए उसनूं चूना मंडी लाहौर का नाम दिता गया। इत्थे भाई हरदास जी के घर माता दया कौर जी की कुख विचों धन गुरु रामदास महाराज जी ने, क्योंकि पहला इन्हां दा नाम सी जेठा। पुराने रिवाज अनुसार जदों किसी पहली औलाद किते माता पिता जन्म देंदे सन, उसनूं जेठा कह के पुकारिया जाता सी कि वड्डा पुत्र। धन गुरु रामदास जी का पहला नाम परिवार वालों जेठा रखा गया। सतगुरु जी जदों 5 अवस्था दी होए साल दे, इन्हां दे पिता हरदास जी चलाना कर गए। कुछ समय बाद इन्हां दे माता जी माता दया कौर जी वो भी चलाना कर गए।
अक्सर जो माता ते पिता चलाना कर जाते ने उदों हर एक बच्चे नूं आपां यतीम आखदे हाँ। उदों इलाके दे लोग जिहड़े शरीके दे लोग सन वो भी ये कहन लगे कि इस दे सिर उत्तों माता ते पिता दा साया उठ गया है, ये हुण खावेगा कित्थों, करेगा की, कोई हीला वसीला ना रह गया। जदों शरीके दे लोग इलाके दे लोग कहन लगे कि दरवाज़ा बंद हो गया भाई हरदास जी दे घर दा, ये यतीम कित्थे जाएगा, तां माता जी नूं क्योंकि पता नहीं सी आउण वाले समय दा साध संगत समा किते एक थां नहीं टिकदा। अज जिन्हों आपां उस टाइम शरीका कहंदा सी ये यतीम है, होर जिहड़े उत्थों दे पतवंते किसी ने बहुत ही हमदर्दी ना कीती, क्योंकि आपां नूं समाज नूं जाणदे हां, समाज उदों भी इदां दा नहीं सी, बहुत ही हमदर्दी किसी ने ना की। हर के कोई दिल च दर्द रखने वाले सिंह सन जिहड़े वो कहंदे सन कि भाई हरदास जी का अज इहड़ा दरवाज़ा बंद हो गया, पता नहीं मुड़ के खुलना कि नहीं खुलना। पर अज आपां वेखदे हां लखां संगतां दा ठाठां मारदा इकट्ठ सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे, ये अज नहीं हर साल ही। जिहड़े कहंदे सी यतीम सी खावेगा कित्थों पहनेगा की, अज तकरीबन चलते गुरपुरबां के दौरान 2-2 लाख संगत भी इत्थे प्रशादा छकदी धन गुरु रामदास जी दे पावन पवित्र दर तो। जिहड़े कहंदे सी कि पहनेगा की, अज 1.25 लाख दे ओ वस्त्र 1.5 लाख दे महाराज जी दे जदों सवेरे सेवा हुंदी है, सिखां नूं सतगुरु जी ने इन्ना बल दिता कि रोजाना ही सतगुरु जी दे ओ वस्त्र कीमती जिहड़े वरते जाते ने, अज भी जदों चढ़ाए जाते सचखंड श्री हरमंदर साहिब चंदोआ साहब 1.5 लाख के 1.25 लाख के जिहड़े कहंदे सी पहनेगा की, अज मेरे ख्याल नाल नहीं कोई बादशाह इहो जिहा कोई पहनता होगा जितना धन गुरु रामदास जी के दर से। आप रोजाना ही चंदोआ साहब रमाला साहब दी सेवावां जदों माता ते पिता चलाना कर गए अते भाई जेठा जी लाहौर के बाजार में जिस तरह तुरे आ रहे हैं माता के चलाने तो बाद, उस वेले का वर्णन ढाडी जथा इउं बयान करता है। अजनियानी उम्र सी आवरते पाने, अजनियानी उम्र सी आवरते पाने, माता दया कौर जी कर गए चलाने, दया कौर जी कर गए चलाने, माता दया कौर जी कर गए चलाने। माता दया कौर जी कर गए चलाने, माता दया कौर जी कर गए चलाने, प्यार माता दा मुकिया पै गए दिन काने, माता दा मुकिया दिन पै गए काने,
प्यार माता दा मुकिया दिन पै गए काने। प्यार माता दा मुकिया पै गए दिन काने। प्यार माता दा मुकिया पै गए दिन काने। सोचा अंदर पै गए कई लोग सियाने। अंदर पै गए कई लोग सियाने। सोचा अंदर पै गए कई लोग सियाने। सोचा अंदर पै गए कई लोग सियाने। सोचा अंदर पै गए कई लोग सियाने। माता बाजों किस तरह इस दिन बिताने। बाजों किस तरह इस दिन बिताने। माता बाजों किस तरह इस दिन बिताने। माता बाजो किस तरह इस दिन बिताने। माता बाजो किस तरह इस दिन बिताने। मां दे प्यार नू तरसदे सब राजे राणे। तरसदे सब राजे राणे। मां दे प्यार नू तरसदे सब राजे राणे। मां दे प्यार नू तरसदे सब राजे राणे। मां दे प्यार नू तरसदे सब राजे राणे। अगे की जो होवना ए कुदरत जाने। अगे की कुछ होवना सब कुदरत जाने। अगे की कुछ होवना सब कुदरत जाने। अगे की कुछ होवना सब कुदरत जाने।
माँ वर्गा कणछावां बूटा मैनू नज़र ना आवे, जिस तो लैके छां उधारी रब ने स्वर्ग बनाए, बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकिया मुरझांदे, ऐ पर फुल्लां दे मुरझाया ये बूटा सुक जाए। माता ते पिता तो बाद कोई नहीं, जो बच्चा यतीम हो जाता कोई पुछण वाला नहीं रहिंदा। साध संगत शरीके ने भी नहीं कहा, इधर नानी नूं पता लगा, वो गए ने, क्योंकि इन्हां दे भी पति का कोई सिर ते साया नहीं सी, ना कोई पुत्र सी। नानी जी लाहौर गए, अपने दोते नूं उत्थों लिआंदा बासर के गिल्लां, क्योंकि जिहड़ा शरीका सी उन्हां ये भी नहीं कहा। प्रोफैसर मोहन सिंह जी इत्थे दो लाइनां बड़ियां खूबसूरत लिखते ने, वो कहंदा वेले सुख दे सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहिंदी, परखे जान सज्जन उस वेले जद बाजी पुट्ठी पैंदी। क्योंकि सज्जन ते रिश्तेदार उदों ही परखे जाते ने जदों बंदे ते कोई मुसीबत पैंदी है। धन गुरु रामदास सोढी सुल्तान भाई जेठा जी जदों उथों तुरन लगे तो उन्हां दे चाचा ते ताया जी शरीके जो किसी ने भी नहीं कहा कि तू साडा भतीजा ही इत्थे रह। ईरखावश हो गए सारे कि बहुतियां नूं कि इत्थे रह के सानू सामना पवेगा। तरह तरह दी समाज तुहानूं साध संगत आपां विचरदे हां, गल्लां हुंदियां ने। नानी जी नूं पता लगा, वो लैके भाई जेठा जी नूं इन्हां दे नानके पिंड बासर के गिल्लां विखे ले आए। इत्थे बहुत समा अपनी नानी जी दे कोल रहे, 7-8 साल इत्थे बतीत कीते। उस तो बाद किरत वास्ते नानी जी इन्हां नूं लैके होर भी जिहड़ी संगत सी, नानका परिवार इन्हां दा धन गुरु रामदास महाराज जी दा बस के नगर विच रहिंदा सी। इत्थों बहुत सारी संगत, क्योंकि उन्हां दिनां विच धन गुरु अमरदास महाराज जी ने गोंदवाल की रचना कर रहे सन। सतगुरु जी बौली की रचना उन्हां दिनां विच होई सी। बहुत सारी संगत इत्थों सेवा लई जांदी सी नगरां विचों श्री गोंदवाल साहिब। नानी जी ने भी भाई जेठा जी नूं नाल लिया अते श्री गोंदवाल साहिब पुज गए। उत्थे उन्हां सेवा दे नाल नाल किरत विच पाउण लई भी भाई जेठा जी नूं सवेरे घुंगड़ियां बाल के देणियां, भाई जेठा जी नूं थाल देना घुंगड़ियां दा। भाई जेठा जी ने गोंदवाल साहिब बड़ी मिठी सुर विच जाके अपनियां घुंगड़ियां की तारीफ, जदों नानी जी ने घुंगड़ियां बाल के देणियां थाल विच पा के, उत्थे भाई जेठा जी ने घुंगड़ियां भी बड़ी मिठी सुर उच्ची सुर विच ये घुंगड़ियां आवाज़ दे के कहंदे सन कि ताजियां घुंगड़ियां बड़ियां ने, बड़ियां कीमती ते बड़ियां मज़ेदार। इस तरह करदियां करदियां एक दिन गुरु दरबार सामने भाई जेठा जी बैठ गए। उत्थे भी इन्हां ने बैठ के बड़ी उच्ची सुर विच घुंगड़ियां की आवाज़ जिस तरह दे रहे हैं, उस वेले का वर्णन ढाडी जथा इउं बयान करता है। आखदा भाई जेठा, ले लो घुंगणियां आखदा भाई जेठा, ले लो घुंगणियां आखदा भाई जेठा, घुंगणियां आखदा भाई जेठा। होका देवदा होका दिता बाजार विच जाए के जी।
ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ, 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 ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਤਾਜੀਆਂ ਹੁਣੇ ਤਾਜੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਬਣਵਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਭੁੱਲੂ ਨਾ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਭੁੱਲੂ ਨਾ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਯਾਦ ਰੱਖੂ। ਕਦੇ ਭੁੱਲੂ ਨਾ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂ, ਕਦੇ ਭੁੱਲੂ ਨਾ ਹਰ ਦਮ ਯਾਦ ਰੱਖੂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਖਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਐ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੂਰ ਏ ਭੁੱਖ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਐ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਰ ਏ ਭੁੱਖ ਗੁਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲੈ ਅਜਮਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਲੈ ਅਜਮਾਏ ਕੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਵੇਖੋ ਅਜਮਾਏ ਕੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਪ ਨਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗਾੜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਣ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਧੀਰਜ, ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਰਗੇ ਗੁਣ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਨਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਘਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ ਘੁੰਗੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਵਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
इस तो अगे क्योंकि नियत किया समा प्रचारक साहबाना वालों स्टेज का पूरा हो चुका है। मेरे बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलबीर सिंह जी बल ਜਿਹੜੇ बहुत ही विद्वान कवि ने, अक्सर बंबे कलकत्ते अंदौर ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦੋ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸਾਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਨੋਕੋਟ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ी, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।